साथियों, इस वीडियो में हम परमेय संख्या के बारे में जानेंगे। परमेय संख्या क्या होती है, तो चलिए शुरू करते हैं। परमेय संख्याएं क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। परमेय शब्द परमेय जिसको हम इंग्लिश में रेशनल कहते हैं। परमेय रेशनल शब्द की उत्पत्ति अनुपात जिसको हम कहते हैं रेशियो शब्द से हुई है। 3/5 जिसको हम अनुपात के रूप में इस तरह से लिखते हैं, 3:5। इसको हम भिन्न के रूप में 3/5 लिखते हैं। तो परमेय संख्याएं जो हैं वो एक तरह की भिन्न संख्याएं होती हैं। यहाँ पर 3 और 5 ये दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं। 3 और 5 ये दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं तथा 3/5 जो है भिन्न, इसको हम भिन्न कहते हैं। इस भिन्न में 3 जो है इसको हम अंश कहते हैं और 5 को हम हर कहते हैं और इसको हम 3/5 इस तरह से पढ़ते हैं। 3/5। अब अगर हमें परमेय संख्या को परिभाषित करना हो तो हम उसे किस तरह से परिभाषित करेंगे? तो परमेय संख्या की परिभाषा हो जाएगी, परमेय संख्या की। एक परमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सके जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, जहां P और Q दो पूर्णांक हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए कोई दो पूर्णांक हैं, P और Q। इसे हम P/Q के रूप में लिखें तथा जहां पर इस Q का मान ये 0 ना, तो ऐसी संख्या को हम परमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके उसी को हम परमेय संख्या कहते हैं। अब हम जानेंगे कि परमेय संख्याओं पर संक्रियाएं किस तरह से होती हैं। जैसे हम पूर्णांकों पर जोड़, गुणा, घटाव, भाग की संक्रियाएं करते हैं, उसी तरह से हम परमेय संख्याओं पर भी इन सारी संक्रियाओं को करेंगे। तो सबसे पहले हम परमेय संख्याओं पर जोड़ की संक्रिया देखेंगे, योग की संक्रिया देखेंगे कि परमेय संख्याओं पर योग की संक्रिया हम किस प्रकार करते हैं। इस चीज को, परमेय संख्याओं पर संक्रिया को जानने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण चीज जान लेते हैं। जब हम धन और ऋण का गुणा करते हैं,
जब हम धन और ऋण का गुणा करते हैं तो ये हमारा आता है ऋण। जब हम धन और धन का गुणा करते हैं तो ये हमारा आता है धन। जब हम ऋण और ऋण का गुणा करते हैं तो ये हमारा आता है धन। और जब हम ऋण और धन का गुणा करते हैं तो ये हमारा आता है ऋण। इस तरह से जब हम विपरीत चिन्हों को आपस में गुणा करते हैं तो हमारा सदैव ऋण चिन्ह ही आता है। जब हम समान चिन्हों को आपस में गुणा करते हैं तब हमारा धन आता है। और इसी तरह से जब हम धन में ऋण से भाग करते हैं तो ये हमारा आता है ऋण। जब हम धन में धन से भाग करते हैं तो ये हमारा आता है धन। इसी तरह से जब हम ऋण में ऋण से भाग देते हैं तो ये हमारा आता है धन। जब हम ऋण में धन से भाग देते हैं तो ये हमारा आता है ऋण। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी अभी बार बार आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको पहले बताना बेहतर समझा। फिर से एक बार देख लीजिए, जब हम विपरीत चिन्हों को आपस में गुणा करते हैं या विपरीत चिन्हों का आपस में भाग करते हैं तो सदैव ऋण चिन्ह आता है। और जब हम समान चिन्हों को आपस में गुणा करते हैं अथवा भाग करते हैं तो सदैव धन आता है। अब हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं का योग हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले जब हर समान हो, दो परिमेय संख्याओं का योग करते समय जब दोनों के हर समान हो तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे। यहाँ में एक प्रश्न लिया है 5/9 धन 13/9। यहाँ हम देख रहे हैं ये ऋण 9 है, इसका हर और इसका हर धन 9 है। तो सबसे पहले हम इस ऋण 9 को धन 9 करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस परिमेय संख्या में अंश और हर दोनों में हम ऋण 1 से गुणा करेंगे। जब हम ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ऋण 5 और ये हमारा हो जाएगा धन 9। और उसके बाद दोनों हर समान होंगे और हम जोड़ लेंगे उसको। अथवा हम क्या कर सकते हैं, इस ऋण से हम इस धन में भाग कर देंगे तो ये हमारा जो है धन 9 होगा और ये ऋण 5 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम ऋण से इसमें भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा ऋण 5 और ये हो जाएगा 9 धन 13/9। इस परिमेय संख्या में चूंकि हर दोनों में समान है इसलिए हम इसमें अंश को आपस में जोड़ लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 9, यहाँ हमारा है ऋण 5, इसमें हम जोड़ेंगे 13। इस धन 13 में से ये ऋण 5 घट जाएगा तो बचेगा हमारा धन 8/9। यही हमारा उत्तर होगा। इस तरह से जब हर समान हो तो हम अंशों को आपस में जोड़ लेते हैं। जब हर असमान हो तब हम कैसे सरल करेंगे परिमेय संख्या को, कैसे योग करेंगे उसका एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे 2/10 धन 9/15। ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पर दोनों के हर अलग अलग हैं, विपरीत हैं, तो इनको हम आपस में कैसे जोड़ेंगे, इनका योग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें इन हरों को बराबर करना होगा। जब ये हर बराबर हो जाएंगे तब हम अंश को आपस में जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ चिन्ह बराबर करेंगे।
चिन्ह है चूंकि ऋण 15 है और ये धन 10 है, तो इस ऋण चिन्ह से इस धन 9 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2/10 और ये हो जाएगा ऋण 9/15। अब हम हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के लिए हम दो तरीका है, या तो किसी ऐसी संख्या को ढूंढें हम जिनसे इस हर में गुणा करें और इस हर में गुणा करें तो दोनों बराबर हो जाएं, और वो दोनों संख्याएं अलग अलग होंगी, क्योंकि एक ही संख्या से दोनों में गुणा करने कभी दोनों बराबर नहीं होंगे। तो अगर हम इसमें 3 से गुणा करें तो ये 30 हो जाएगा, और इसमें अगर हम 2 से गुणा करें तो ये 30 हो जाएगा। इस तरह से दोनों के हर बराबर हो जाएंगे और हम इन्हें आपस में जोड़ लेंगे। इसका दूसरा तरीका है कि हम 10 और 15 का लघुत्तम ले लें और फिर उसके बाद हम उसको सरल करें। हम 10 और 15 का लघुत्तम लेंगे तो 10 और 15 का लघुत्तम हो जाएगा हमारा 5 गुना 10, 5 तिया 15, 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो हो जाएगा 5 2 3, 5 गुना 10 तिया 30, लघुत्तम हमारा आ जाएगा 30। अब हम इस हर से 30 में भाग देंगे, जो हमारा भागफल आएगा उसमें हम 2 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10 तिया 30 और 3 गुना 6 धन, यहाँ हो जाएगा 15 से 30 में भाग देंगे 2 आएगा और 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 9 गुना 18। अब चूंकि ये ऋण है यहाँ धन है, दोनों गुणा हो जाएगा तो यहाँ ऋण हो जाएगा 6 ऋण 18/30। इस ऋण 18 में से धन 6 घट जाएगा तो बचेगा हमारा ऋण 12/30। इसको हम और सरल करें तो ये हो जाएगा हमारा 2 6 12, 15 गुना 30, फिर 3 गुना 6, 3 5 15, हमारा आ गया ऋण 2/5। यही हमारा उत्तर। इस तरह से हम परिमेय संख्याओं पर योग की संक्रिया करते हैं। जब हर समान हो तो हम अंशों को आपस में जोड़ लेते हैं, हर के चिन्हों को हम पहले बराबर कर लेते हैं, और जब हर असमान हो तो हम पहले हर को बराबर कर लेते हैं, उसके बाद चिन्ह को बराबर कर लेंगे और फिर हर का लघुत्तम समापवर्त निकाल के हम उसको सरल कर लेंगे। एक क्वेश्चन को और देखते हैं। क्वेश्चन है 3/4 धन ऋण 8/9 धन 5/8। इन परिमेय संख्याओं का योग हम कैसे करेंगे? तो मैंने पहले ही बताया, सबसे पहले हम इनके हरों का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे और उसके बाद फिर हम उसको सरल करेंगे। तो हम यहाँ पर 4, 9 और 8 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, तो हो जाएगा हमारा 4 8 9, 2 दूना 4, 2 चौका 9 नहीं कटेगा, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4 9 नहीं कटेगा, 2 एकम 2 9 नहीं कटेगा, 9 एकम 9। ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 9, 2 दूना 4 दूना 8 9 72। हमारा लासा आ जाएगा 72। इस तरह से हम यहाँ लिख देंगे 72। जब हम 4 से इसमें भाग करेंगे तो हमारा आएगा 18 आ जाएगा। 18 से
तो यहाँ हो जाएगा 54, यहाँ 54 लिख देंगे हम। फिर उसके बाद धन चिन्ह है, फिर इस दूसरे वाले परमेय संख्या के हर से भाग करेंगे, तो 9 से 72 में भाग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 × 72। 8 से अब इसमें हम गुणा करेंगे 8 में, तो हो जाएगा 8 × 64 ऋण 64 हो गया ये। फिर 8 से इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा 8 9 72। 9 से इस 5 में गुणा करेंगे, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, धन 45। अब हम इस ब्रैकेट को खोल लेंगे तो हो जाएगा 54 ऋण 64 धन 45 बटा 72। अब इसमें जो समान चिन्ह है उनको हम आपस में जोड़ लेंगे, तो यहाँ 45 और 54 दोनों समान है, इनको हम आपस में जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 45 और 54, ये हमारा आ गया 99। तो ये हो गया 99 ऋण 64 बटा 72। 99 से हम 64 को घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 6 गया 3। हमारा उत्तर आ गया 35 बटा 72। अगली वीडियो में मैं परमेय संख्याओं का घटाना, उनका आपस में गुणा करना, उनका भाग करना किस प्रकार से हम करते हैं, ये मैं अगले आने वाली अपनी वीडियो में बताऊंगा। कहीं से भी आपको ये लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए उपयोगी हो सकता है, किसी के लिए यूजफुल हो सकता है, तो आप तुरंत व्हाट्सएप में जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, हो सके वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, आप उसको देखें और भी लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें।